औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ़। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंतहाई अहम मटेरियल ग्रेफाइट के हवाले से कि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी हार्डनेस क्या है, इसका कलर क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और पाकिस्तान में इसके ज़खायर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दुनिया में इसके ज़खायर कहाँ कहाँ पे हैं, टॉप 10 ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, टॉप 10 ग्रेफाइट इंपोर्टिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं और कौन कौन से टॉप 10 ग्रेफाइट एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं और ग्रेफाइट का यूज़ क्या है। ये वीडियो इंतहाई अहम और मालूमाती होगी। हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप दोस्त इसको ज़रूर एंड पर देखिएगा। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मटेरियल जिसको मटेरियल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। जैसे लिथियम की एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है, ऐसे ही एक मटेरियल ग्रेफाइट से निकलता है ग्राफीन, जिसको मटेरियल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा ग्राफीन क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और उसकी प्राइस क्या है। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें रेगुलर हमारी ये वीडियोस मिलती रहें। तो आइए अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ग्रेफाइट इज ए नेचुरली अकरिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलिमेंटल कार्बन, यानी ग्रेफाइट कुदरती तौर पर पाए जाने वाले कार्बन की एक शक्ल है, उसकी एक स्टेबल फॉर्म है। नॉर्मली ग्रेफाइट दो तरह का मार्केट में मिलता है, एक है नेचुरल ग्रेफाइट और दूसरा है सिंथेटिक ग्रेफाइट, यानी जो फैक्ट्री में बनाया गया है वो ग्रेफाइट। तो इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। ग्रेफाइट का जो कलर है वो ग्रेश टू ब्लैक है और जब आप उसको पेपर पर रगड़ते हैं तो ये ब्लैक लाइन छोड़ता है और इसका जो लस्टर है वो मेटेलिक है। ये सॉफ्ट मटेरियल है और इसकी जो सरफेस है वो स्लिपरी है और चमकदार होती है, यानी कि ग्रेफाइट को अगर आप देखते हैं तो वो सॉफ्ट है, स्लिपरी है और चमकदार है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 3600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका मेल्टिंग पॉइंट है। कंडक्टर, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ग्रेफाइट हैज वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी इसका दर्जा हरारत, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पर भी अपनी स्ट्रेंथ और शक्ल को बरकरार रखता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.23 है, जबकि इसकी हार्डनेस 1 से लेके 2 तक है। मोहर स्केल के मुताबिक अपने नाज़रीन की मालूमात के लिए बताता चलूं कि डायमंड बी कार्बन की एक शक्ल है और ग्रेफाइट बी कार्बन की एक शक्ल है। हम अपनी किसी एक वीडियो में तफसील से बयान करेंगे डायमंड
और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, ग्रेफाइट और कोल में क्या डिफरेंस है, और कोक और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है। ये सारी कार्बन की मुख्तलिफ शक्लें हैं और लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, डायमंड की हार्डनेस 10 है और ग्रेफाइट की हार्डनेस 1 से 2 है। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ देखें कि ग्रेफाइट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो नॉर्मली दर्जा हरारत और प्रेशर पर ग्रेफाइट एक गैर फाल मटेरियल है। यह पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। यह 700 डिग्री पर बर्न होता है, जबकि मेल्ट 35 टू 3600 डिग्री पर मेल्ट होता है। बल्क फॉर्म में यह आग नहीं पकड़ता। It acts as a ready agent. It has a very violent reaction with fluorine dioxide and potassium peroxide, which are very strong oxidizing agents. अब हम देखते हैं कि ग्रेफाइट के यूजेस क्या हैं, इसके इस्तेमाल क्या हैं। ग्रेफाइट की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा अफादियत का ये हामिल है। ये लेड पेंसिल्स में इस्तेमाल होता है। ये जो आम हम इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, लेड पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का होता है। चूँकि ये बहुत स्लिपरी नेचर का होता है और ये ग्रीस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रीस और मुख्तलिफ लुब्रिकेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर को बर्दाश्त करता है और इसकी वजह से ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। And due to its high temperature, it is used in making crucibles for melting of different metals. क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये खुद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बहुत सी धातुओं को जिनका मेल्टिंग पॉइंट 1200 से 1500 2000 डिग्री तक है, उनको मेल्ट करने के लिए एज ए क्रूसिबल के तौर पर ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज ए मॉडरेटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बैटरीज में इसका इस्तेमाल है, सेल्स के अंदर इसका इस्तेमाल है। ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में, मैकेनिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ग्लास इससे बनता है, फ्लोट ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास और हॉलो ग्लास इससे बनता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका इस्तेमाल है वो है ग्राफीन। मैं ग्राफीन के हवाले से डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। ग्राफीन जो कि ग्रेफाइट से बनता है या ग्रेफाइट की प्योर फॉर्म है, उसकी मार्केट वैल्यू अगर आप जान जाएं तो आपको इंतहाई हैरत होगी कि पाकिस्तान में ग्रेफाइट के इतने बड़े ज़खायर हैं और हम उससे ग्राफीन बनानी शुरू कर दें तो पाकिस्तान मे बी द रिचेस्ट कंट्री। ग्राफीन के बारे में कहा जाता है इट इज द मटेरियल ऑफ फ्यूचर। जैसे टच टेक्नोलॉजी आई तो उसने एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन पैदा की दुनिया के अंदर। इसी तरीके से आज लिथियम का एक बहुत बड़ा शोध है। लिथियम के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है, सुना जाता है
कि फ्यूचर इज द लिथियम। जैसे एक टाइम में ऑयल एंड गैस जिन जिन ममालिक में आए और उन्होंने ग्रो किया, उन्होंने इकोनॉमिकल फिनेंशियली ग्रो किया, इसी तरीके से आज ये कहा जाता है कि जिन ममालिक में लिथियम के ज़खायर हैं वो ऐसे ही हैं जिनके जैसे उनके पास ऑयल एंड गैस है, कि आने वाले दौर में लिथियम बैटरीज कन्वर्ट हो जाएंगी, हमारी गाड़ियाँ व्हीकल जो हैं वो फ्यूल लेस में यानी कि बैटरीज के ऊपर चली जाएंगी, तो उसमें लिथियम बहुत अहम किरदार अदा करेगी। इसी तरीके से एक मटेरियल जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इनोवेशन और रेवोल्यूशन लेकर आएगा वो ग्राफीन है। ग्राफीन को मटेरियल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा ले कि ग्राफीन की जो स्ट्रेंथ है वो 200 टाइम्स स्टील से ज़्यादा है, 200 टाइम्स मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। और लाइट वेट इतना है कि ये एल्यूमिनियम से 5 टाइम्स लाइटर है, यानी कितनी बड़ी इससे तब्दीली आएगी। और ख़ास तौर पे लाइट वेट मटेरियल प्रोड्यूस करने में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उनकी बैटरीज, मोबाइल बैटरीज, और इसके इतने ज़्यादा इस्तेमाल होंगे कि आज इस वक्त जो इसकी प्राइस है ग्रेफाइट की, मैंने नेट पे सर्च की तो 1 ग्राम ग्रेफाइट की जो प्राइस है इट इज नियरली $100 पर ग्राम। इस वक्त चूंकि दुनिया में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत काम हो रहा है ग्राफीन पे, कि ग्रेफाइट से ग्राफीन बनाने पे बहुत रिसर्च हो रही है। तो इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन $100 पर ग्राम है। आप जरा कैलकुलेट करके देखें कि ये कितनी अमाउंट बनती है, कि अगर $280 आप लगाते हैं और $100 का 1 ग्राम ग्राफीन, तो 1 ग्राम तकरीबन 28,000 रुपए की बनेगी। और 1 केजी कितने की बनेगी आप जरा कैलकुलेटर से अंदाजा कर लीजिएगा। और 1 टन की प्राइस क्या होगी, तकरीबन 28 मिलियन रुपीस उसकी प्राइस बनेगी। कितनी बड़ी वैल्यू है ग्राफीन की। और ये ग्रेफाइट से बनता है, और ग्रेफाइट की जो प्राइस है वो इंटरनेशनली बहुत कम है। आज भी जो ग्रेफाइट है उसकी प्राइस तकरीबन 15,000 से लेके 50,000 रुपए के करीब है। तो मैं बात कर रहा था कि जो ग्रेफाइट है नॉर्मली उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो मिनिमम 30% से स्टार्ट होता है, और ये 60 to 80% तक इसके अंदर कार्बन कंटेंट आते हैं जो नेचुरली ग्रेफाइट है। पाकिस्तान में ग्रेफाइट के बहुत साइजेबल रिजर्व्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के रिजर्व्स हैं, और इसके ज़्यादातर जो रिजर्व्स है वो केपीके में मर्दान, काटलंग, बुनेर, हज़ारा डिवीजन में, कश्मीर में पाए जाते हैं, और इसके अलावा बलूचिस्तान में इसके काफ़ी ज़्यादा ज़खायर हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ अभी तक इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा, तो बहुत कम उसकी माइनिंग हो रही है। ज़्यादातर इसकी लोग माइनिंग नहीं कर रहे, और अगर कोई लोग लो ग्रेड को ग्रेफाइट माइनिंग कर रहे हैं तो वो कोल के अंदर मिक्सिंग कर रहे हैं, उसका ये यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हर हवाले से गलत है। एक तो कोल के अंदर मिक्स कर रहे हैं उसको, उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और दूसरा जो ग्रेफाइट की अपनी एक अहमियत है उसको ख़त्म हो रही है। अब हम ये देखते हैं कि दुनिया में ग्रेफाइट के रिजर्व्स कहां कहां पाए जाते हैं। टॉप 10 ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में चाइना सबसे पहले नंबर पर आता है जो ग्रेफाइट को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इंडिया है, ब्राज़ील है, नॉर्थ कोरिया है, कनाडा है, तुर्की है, मडागास्कर है, नॉर्वे है और रशिया है। ये टॉप 10
ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। अब हम देखते हैं कि टॉप 10 ग्रेफाइट इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से ममालिक हैं जो ग्रेफाइट इंपोर्ट करते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दूसरे नंबर पर जर्मनी है, फिर जापान है, साउथ कोरिया है, बेल्जियम है, इटली है, फ्रांस है, यूके है, नीदरलैंड है और ताइवान है। ये ग्रेफाइट इंपोर्टिंग कंट्रीज में शामिल होते हैं। और ग्रेफाइट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? दुनिया में टॉप 10 ग्रेफाइट एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में चाइना सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे नंबर पर इंडिया है, नॉर्थ कोरिया है, मडागास्कर है, नॉर्वे है, कनाडा है, तुर्की है और रशिया है। ये वो ममालिक हैं जो ग्रेफाइट प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब मैं एक और चीज अपने नाज़रीन के सामने रखता जाऊं कि इसकी इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट क्या है। तो ग्रेफाइट की जो मार्केट है, ये जो मिनरल है वो ग्रोइंग मिनरल है। 5.3% इसकी एनुअल ग्रोथ है और 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो ट्रेड है वो $21.6 बिलियन की हो जाएगी। $21.6 बिलियन की इसकी ग्लोबल मार्केट हो जाएगी। तो ये चंद बातें थी ग्रेफाइट के हवाले से। उम्मीद है कि दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और ये काफ़ी मालूमाती होगी। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी मिनरल्स की वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, उसके ऊपर हम R&D करें। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्पेशली चाहिए कि वो इंडस्ट्री बेस रिसर्च करें, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ मिनरल्स के ऊपर रिसर्च करें। ख़ास तौर पर ग्रेफाइट से ग्राफीन बनाने के मुख्तलिफ उसके ऊपर R&D की जाए, जिससे मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि उन्हें रेगुलर ये वीडियोस मसूल होती रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम।